हूं मुकेश और आपका अपना YouTube चैनल CTT सक्सेस क्लासेज में पुनः एक बार स्वागत है। जी हां, आपको बता दें कि शिक्षक नियुक्ति में फर्जीवाड़ा का जो शिकायत है वो बार बार देखने को मिलता है। इसी को लेकर अब शिक्षा विभाग जो है कमर कस चुके हैं और ऐसा आज पेपर के माध्यम से बताया जा रहा है कि जल्द ही इसकी जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन के माध्यम से कर दी जाएगी। चलिए हम जानते हैं यह ऑनलाइन की प्रक्रिया इसी बहाली में प्रारंभ होगा या क्या होगा। एकीकृत मेधा सूची की जो बात की गई है वो क्या है और नए साल में जो नियोजन की प्रक्रिया में जो बदलाव का आसार कह रहे हैं वो क्या कुछ है, यह किस पे लागू होगा, ये किसके बारे में कहा गया है आज पेपर के माध्यम से आप लोग देखे भी होंगे, इन्हीं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप पेपर में क्या कुछ है इसके बारे में जान लीजिए, फिर हम इसका विश्लेषण करेंगे। पेपर में आप देख सकते हैं आज के हिंदुस्तान पेपर के जो दूसरा पेज नंबर आप देखेंगे उसी में यह न्यूज छपा है। मांगे जा सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। यहाँ यह स्पष्ट नहीं है कि ऑनलाइन आवेदन किसे मांगा जाएगा। राज्य स्तर पर बन सकती है एकीकृत मेधा सूची। इस साल में नियोजन प्रक्रिया में बदलाव के आसार। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग ऐसा मान रहे हैं कि पंचायती स्तर पर जो आवेदन लिए गए हैं ऐसे में फर्जीवाड़ा को पकड़ने में कठिनाई होती है, तो क्यों न एकीकृत मेधा सूची जो है वो राज्य स्तर पर बननी चाहिए। आपको बता दें कि राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति में होने वाले गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी। शिक्षा विभाग ने वर्तमान नियुक्ति प्रक्रिया के झोल झाल को दुरुस्त करना शुरू कर दिया। यदि व्यवस्था फुल प्रूफ हो गई तो मुखिया की मनमानी नहीं चलेगी। शिक्षा विभाग का कहना है और उनके जो शीर्ष सूत्रों के मुताबिक नए साल में शिक्षकों के नियोजन की वर्तमान व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव इसे चाक चौबंद किया जा सकता है। फिलहाल नियोजन की प्रक्रिया बहुत समय लेने वाली है। इसमें आवेदकों का काफ़ी श्रम और संसाधन लगता है। एक ही व्यक्ति नियोजन इकाई में आवेदन करने में काफ़ी परेशानी होता है और जो आप लोग जानते ही होंगे। अर्थात शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि जो बिहार में चल रहे नियोजन प्रक्रिया है उसको क्या कुछ करना है। उन्होंने यह माना है कि जो व्यवस्था अभी चल रही है वो कहीं ना कहीं ज़रूर जो है पसीना छुटाने वाला है और अभ्यर्थियों को भी काफ़ी परेशानी हुआ है, ऐसा शिक्षा विभाग भी मान रहे हैं। लेकिन शिक्षा विभाग ने यह अभी तय नहीं किया है कि जो अभी जो नियोजन प्रक्रिया चल रही है उसको क्या किया जाए। यानी शिक्षा विभाग यह सोच रहे हैं जो आगे आने वाली जो प्रक्रिया है उसमें क्या किया जाए। इसके संबंध में जब शिक्षा विभाग से पूछा गया तो सुनिए क्या कहा। शिक्षा विभाग को शिक्षक अभ्यर्थियों की डिग्रियों की जांच में पसीने छूट जाते हैं। हाल यह है कि अब तक 1,10,000 जो प्रारंभिक शिक्षकों का नियोजन फोल्डर है वो नहीं मिल पाए हैं। वो इनकी बात की है जो वर्ष 2013-14 में बहाल हुए शिक्षक हैं। उन शिक्षकों में अभी तक 1,10,000 जो फोल्डर है वो नहीं, वह भी तब जब इसकी निगरानी जांच चल रही है। ऐसे में शिक्षा विभाग आवेदन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर विचार कर रहा है। पूछे जाने पर विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार ने बताया कि आवेदन ऑनलाइन लिए जाए तो बहुत सारी समस्या यूं ही समाप्त हो जाएंगी। यानी लिए जाए, यहाँ शिक्षा विभाग स्पष्ट नहीं किया है कि आवेदन ऑनलाइन लिया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग यह विचार कर रहे हैं कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, आगे जो अब काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी, आगे जो और कार्य होगा वो कैसे होगा, कब होगा, किस तरह से करना चाहिए। और कहीं ना कहीं आप सभी को बता दें कि शिक्षा विभाग इस बार फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए बिल्कुल तत्पर है। शिक्षा विभाग भी यह मान रहे हैं कि मेधा सूची में गड़बड़ी आती है और जिसका शिकायत भी शिक्षा विभाग को बार बार दिया जा रहा है। शिक्षा विभाग और इनके निदेशालयों प्रखंड स्तर पर कार्यालय को शिक्षक नियोजन मेधा सूची में गड़बड़ियों को सबसे अधिक शिकायतें आ रही। यानी आप समझ गए होंगे कि बिहार में जो प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चल रही है उसमें सबसे अधिक यदि फर्जीवाड़ा हो रहा है तो वो मेधा सूची को लोग। चूँकि यह जो प्रक्रिया अभी चल रही है वो त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था द्वारा चल रही है, इसीलिए यहाँ जनप्रतिनिधियों द्वारा
मेधा की उपेक्षा कर दी जाती है और सही मेधा अंक वाले इससे वंचित रह जाते हैं। आपको बता दें कि अब शिक्षा विभाग जो है कुछ कुछ चीज़ की तैयारी में जुट चुके हैं। जैसे नंबर 1 में आप देख सकते हैं, प्रारंभिक स्कूल से विश्वविद्यालय तक में नियुक्ति होंगे 1,70,000 शिक्षक। दूसरा यदि हम बात करें तो 1,30,000 शिक्षकों की चल रही है नियुक्ति प्रक्रिया। यदि हम बात करें तीसरा तो 40,000 शारीरिक शिक्षक व शिक्षक अनुदेशकों की बहाली चल रही है। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस नए वर्ष में आगे की क्या कुछ रणनीति बनाते हैं। लेकिन आपको इतना हम जरूर बताएं, आज की यह जो पेपर कटिंग है वो शिक्षा विभाग से मांगे गए जानकारी के अनुसार है, यानी शिक्षा विभाग इस पर आगे की जो प्रक्रिया है उस पर विचार कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो अब शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया अभी ऑनलाइन हो जाएगी। मैं आप लोगों को पुनः बता रहा हूँ कि शिक्षा विभाग से पूछे जाने पर शिक्षा विभाग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिक्षा विभाग ने अपनी बातों को कहा है कि यदि ऐसा होता है तो अच्छा रहता, लेकिन शिक्षा विभाग अभी इस पर कोई भी ऐसा जो निर्णय है वो नहीं लिया है कि आगे की क्या रणनीति होगी। इसीलिए आप लोग यदि ये जानते हैं कि आवेदन पुनः ऑनलाइन लिया जाएगा तो ये अभी कहना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन किसका आवेदन होगा, कैसे होगा, यह क्लियर नहीं है। क्योंकि अब जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया है वो अंतिम चरण में। हाँ, ये हो सकता है कि शिक्षा विभाग इस नियोजन प्रक्रिया को फर्जीवाड़ा रोकने के लिए बिल्कुल ही सख्त नियम ला सकते हैं और लाना भी उचित है, क्योंकि जिससे फर्जीवाड़ा रुक सके। क्योंकि मेधा सूची में फर्जीवाड़ा बहुत ही अधिक हो रहा है और रोकने के लिए शिक्षा विभाग को बिल्कुल तत्पर होना चाहिए और जो भी फर्जीवाड़ा है उसे जल्द से जल्द इस नियोजन प्रक्रिया से हटाना चाहिए। अब देखना यह है कि शिक्षा विभाग इस पर आगे की क्या कुछ निर्णय लेते हैं। हम आपको वो भी जानकारी देंगे। बने रहे आप मेरे YouTube चैनल CTT सक्सेस क्लासेज पर। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।